इस प्रोग्राम में आपका हम स्वागत करते हैं जिसे आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं डव ओया ब्यूटी मीट्स कॉन्फिडेंस की ओर से। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि दिवाली जो है वो तो ख़त्म हो गई, और दिवाली में बहुत मेहनत जो है वो हमारी बहनों ने की है। बहुत सारा काम वगैरह जो है निपटाया। 5 दिनों की दिवाली थी ना, आपको पता है, धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी वाली दिवाली, फिर उसके बाद में गोवर्धन पूजा, फिर उसके बाद में भाई दूज। तो आना जाना घर में लोगों का लगा था। कई लोग जो हैं, क्योंकि दिवाली के दिन बारिश हुई, तो कई लोग हैं यहाँ वहाँ जा नहीं पाए। अगले दिन काफ़ी लोगों का जो फैमिली मेम्बर्स में बैठना उठना जो है ये हुआ। तो बहनें बहुत ही बिज़ी रहीं, और अब फिर वीकेंड में मौका लगा तो बर्तन समेटना, घर में झाड़ू पोछा करना, कपड़े सब धोना वापस, लाइक जो कपड़े पहने थे उन सबको धोना। वो तो अच्छा था कि अच्छा मौसम हमको मिल गया, तो वो हमारे लिए बड़ा ही अच्छा हो गया। लेकिन एक बात आपसे हम कहेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम कुछ बातों को समझें कि दिवाली के बाद में या कोई भी फेस्टिवल जब आता है, स्पेशली दिवाली जैसी फेस्टिवल जब आती है, क्योंकि इसमें पटाखे बहुत जलते हैं। और जब पटाखे चलते हैं तो इसका मतलब आप समझते हैं कि क्या होता है ना। इसका मतलब होता है कि पोल्यूशन बहुत एयर में हो जाता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन एयर में होता है। और आपको अपने स्किन का बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं ना कि कितना गर्द आपके स्किन पे आके बैठा है। आपने थक हार कर सिर्फ अपने चेहरे में पानी मारा और आपने उसको बस पोंछ लिया, तो ऐसे तो स्किन आपका साफ़ नहीं होगा। मैंने पिछले 2 दिन में, आज सुबह और कल, मैंने कुछ रूटीन जो है ये किया, जल्दी जल्दी में किया, लेकिन किया। कल तो मैंने अच्छे से किया, लेकिन आज भी जल्दी जल्दी में, जो मैंने आपको बताया था, बेकिंग सोडा लेकर मैंने अपने फेस को पूरा जल्दी से स्क्रब किया। स्क्रब करके तुरंत ही उसको धोया, क्योंकि बेकिंग सोडा एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत देर स्किन पर रहना नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आपके स्किन को जला भी सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप उसको स्किन को भिगो कर तुरंत ही स्क्रब करते हैं तो उससे पोज वगैरह, जो यहाँ पे बड़े बड़े पोज होते हैं, वो नहीं दिखते हैं। और स्किन का जो भी यूँ कहे कि एक्सफोलिएट करते हैं, यानी कि जो डर्ट होता है, जो मैल होता है, वो निकल जाता है। ये काम आप कर सकते हैं। आप चीनी और मध, यानी कि शहद, उसका सहारा लेकर भी आप कर सकते हैं। दोनों को मिलाकर आप बस अपने फेस पर लगाइए और एकदम हल्के हल्के हाथों से उसको तब तक मसाज करें जब तक कि शरीर, यानी कि आपका जो चेहरा है उसकी गर्माहट की वजह से, जब तक कि ये चीनी गल ना जाए तब तक। उसके बाद में बस उसको फेस पे रहने दे थोड़ी देर के लिए, 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स बाद अपने स्किन को आप धो लें। लेकिन सबसे बेस्ट, दिवाली से पहले भी ये करना था, दिवाली के बाद भी ये आपको करना है। आपको बेसन लेना है, बेसन में आपको थोड़ी सी दही मिलानी है, थोड़ा शहद मिलाना है, थोड़ा चंदन मिलाना है, थोड़ी सी हल्दी अगर आप चाहें तो। हल्दी क्योंकि एंटीबैक्टीरियल है, तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, तो ये आप डाल सकते हैं। एकदम थोड़ी सी पिंच, एकदम एक छोटी सी चाहिए। और एक बहन ने कहा था नींबू का रस, तो अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डालें, वरना आप ऐसे ही मिलाना है। उसको फेस पे लगाना है, गर्दन पर लगाना है, 20 मिनट्स रहने देना है, सूख जाए धो लेना है। ये आपके स्किन को कैसे बोले हम, ये आपके स्किन को साफ करता है। बेस्ट तरीका बोलने का कि जो भी धूल मिट्टी और जो गर्द, जो पटाखों के कारण जो गर्द उड़ा है इतना ज़्यादा, वो सब जो आके आपके स्किन में जमा हुआ वो सब निकल जाता है। फिर दिवाली में इतना आप बिज़ी थे, आपके पास खुद का ख्याल रखने का अगर टाइम नहीं था, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। और आपने दिवाली में मिठाइयाँ तो भरपेट खाई होंगी, खूब खाई होंगी ना, जम के खाई होंगी, या फिर नमकीन भी बहुत खाया होगा। काफ़ी महिलाएं हैं, मैं जानती हूँ, जो कहती हैं कि नहीं, हम नहीं खाते हैं, क्योंकि बना बना के वो महक अंदर इतना चल देता है कि हम खा ही नहीं पाते कुछ। और मैं बिलीव करती हूँ इस बात में। ये होता है कि अगर कोई चीज़ आप बनाएं और आपको, आपके अंदर वो महक इतनी ज़्यादा चल दे, तो आपको खुद ही लगता है कि पेट तो वैसे ही भर गया है। तो बिज़ी बिज़ी में काफ़ी महिलाएं जो एक दो उठाकर खा लिया होगा, लेकिन घर में अगर बच्चे हैं जिन्होंने घूम घूम कर मीठा खाया है बहुत ज़्यादा, तो खूब पानी पिलाओ उनको। आप भी ढेर सारा पानी जो है ये पीना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा करके सुबह, दिन में और शाम को नींबू का रस डाल के पानी में पियो। बहुत ही ज़्यादा ये अभी फ़िलहाल ज़रूरी है। दही का शरबत बना के पियो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये अभी एट दिस मोमेंट, क्यों एक तो गर्मी पड़नी शुरू हो गई है,
ऊपर से आपने इतनी सारी मिठाइयाँ वगैरह जो है ये खाई है, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में हम आज बाद में भी आपसे बहुत बातें करेंगे। और दिवाली के बाद में अपने पैरों का, अपने हाथों का बहुत ख्याल रखना। सबसे ज़रूरी काम, घर का सारा काम आपने निपटा लिया, राइट। अब क्या करना है आपको, एक बड़ा सा बाल्टी या बेसिन कोई भी चीज़ लो, अपना पैर जो है आपको उसमें वॉश करना है, तो आपको उसमें डालनी है शैम्पू, थोड़ी सी शैम्पू, 1-2 टेबलस्पून नमक उसमें आपको डालना है, और उसमें आपको गुनगुन पानी डालना है, गुनगुन इतना कि आप उसमें अपना पैर डाल सके, एकदम एकदम तो ठंडा ना कर दे प्लीज़, ठीक है। आप फिर एक टॉवल लेकर वहीं पर बैठ जाए, ठीक। अब आप अपने पैरों को उसमें डालें और थोड़ी देर के लिए आराम से बैठें, रिलैक्स कर दें, और ऐसे सर अपना पीछे कहीं रख लें, सोफ़ा पर बैठे हैं या कुर्सी पर, ऐसे बैठकर आप सोचें कि आपके शरीर में जो भी थकावट है वो सब निकल कर उस पानी में जा रहा है। ऐसे आप सोचें कि आपके पैरों की उंगलियों के रास्ते से सारी थकान आपकी उस पानी में जा रही है, ये आप सोचें, ठीक है। फिर आप, जब आपका पानी थोड़ा सा ठंडा होने लगे, अपने पैरों को निकाल कर अच्छे से पोंछ लें, उस पानी को ले जाकर किसी ड्रेन में जहाँ पर कोई चलता नहीं है वहाँ पर गिरा दें, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो निकलती है और उस पानी में जाती है, यानी कि आपकी थकान जो है उस पानी में निकल कर गई। आप देखना कि वो कितना फ़र्का जो है वो दिलाती है आपको। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो थकान है सारी की सारी निकल गई, उस पानी में चली गई, और आप अच्छा महसूस करते हैं। ये तब भी होता है जब आप नहाते हैं सॉल्ट वाटर से। सॉल्ट वाटर बात आपने सुना होगा, मैंने पहले बहुत बार बताया है ये आपको। इसमें होता क्या है, कभी आपने नोटिस किया है, जब आप समुद्र के किनारे जाते हैं और आप वापस लौट कर आते हैं तो आप इतना अच्छा फील करते हैं, जग जाते हैं आप, एकदम खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सॉल्ट वाटर होता है ना, वो एनर्जी आपकी जो नेगेटिव वाली होती है वो सारी हटाती है। तो इसीलिए आप अच्छा महसूस करते हैं जब आप समुद्र के किनारे जाते हैं। क्यों आप सोचते कि इतने सारे लोग जाकर समुद्र के किनारे बैठते हैं, इसीलिए बैठते हैं। तो घर पर भी आप तरीका आजमा सकते हैं। बस करना इतना है कि एक छोटा सा बाउल जो है वो ले लें, या प्याला, प्याली प्याली, या कुछ भी, कटोरी वगैरह, उसमें नमक डालें और बाथरूम में लेकर चले जाए, पूरा नहा ले अच्छी तरह से, फिर लास्ट में वो नमक लेकर अपने शरीर पर मल ले, अच्छे से शरीर पर मल ले, धीरे धीरे हल्के हाथों से, कहीं पर कट्स वगैरह ना हो इस बात का ख्याल रखें। अगर कहीं पर है तो फिर नहीं, वहाँ पर मले नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक बाल्टी में पानी डालकर उसमें नमक घोल कर अच्छे से अपने ऊपर डाल सकते हैं। और फिर जब मान लो आपने नमक मल लिया, तो फिर आप शावा ऑन करें, और जब आप शावा के नीचे खड़े हों तो आप अपने शरीर को मलें, और आप ये सोचें कि आपके शरीर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी थकान है, वो सब इस नमक के साथ में निकल कर बह गई है। ये आप सोचें। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो आपके शरीर की थकान को हटाता है। नमक बहुत कमाल की चीज़ है, और नमक जो है वो नेगेटिव एनर्जी को हटाती है, और आपके अंदर एक चुस्ती जो है वो लेकर आती है। चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे आप, बहुत अच्छा महसूस करेंगे, ठीक है। तो ये करें, और ये जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, मौका लग जाए अगर बाज़ार जाने का तो आप इसको ज़रूर ख़रीद कर लाएं, और इससे अपने फेस को आप क्लेंस भी करें। डव का ये ब्यूटी मॉइस्चर कंडीशनिंग फेशियल क्लेंज़र है, ठीक है। दिख रहा ना। तो ये फेशियल क्लेंज़र है, इससे आप अपने स्किन को साफ़ भी कर सकते हैं। तो ये सभी सुपरमार्केट्स और फार्मेसीज़ में आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा, आप जाकर ला सकते हैं, और सुबह सुबह और हर रोज़ शाम को इससे अपना फेस जो है ये धो सकते हैं। तो आज इतनी सारी जानकारी हमने आपको दी है रेडियो सरगम पर। कल एक और एक टॉपिक आपके लिए हम लेकर आएंगे इसी प्रोग्राम में, तो बस हमारा साथ देते रहें।